हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग संसद के विभिन्न प्रस्ताव पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रस्ताव क्या होता है, संसद में प्रस्ताव क्या होता है। तो संसद को दी गई लिखित जानकारी प्रस्ताव कहलाता है। यानी संसद को लिखित में जो जानकारी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। दूसरा है विधेयक। विधेयक क्या होता है, तो जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो जाता है, बहस हो जाता है, तो उसे विधेयक कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट है कानून। यानी कानून किसे कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कानून हो गया, तो कानून किसे कहेंगे, तो जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो उसे कानून कहते हैं। जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। अगला है अधिनियम। क्या है, अधिनियम। किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून अधिनियम या अध्यादेश कहलाता है। किसी आपात स्थिति में, जैसे वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी कानून जो लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधिनियम या अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो देखिए, किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी मंत्री से, किसी मंत्री जैसे रेल मंत्री इत्यादि, ऐसे सड़क परिवहन मंत्री इत्यादि से, मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है ध्यान प्रस्ताव। तो किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के बाद मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है। यानी जब ध्यान प्रस्ताव लाया जाता है किसी विशेष मुद्दे पर, जरूरी मुद्दे पर, तो उसमें मंत्री को क्या करना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसी को ध्यान प्रस्ताव कहते हैं। अगला हम लोग चलते हैं। देखिए, अगला है कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव में किसी आपातकालीन या अभिलंबनीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। यानी किसी आपातकालीन के समय में ये कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और जब ये संसद में लाया जाता है तो जो पहले से चल रहे कार्यवाही को रोक दिया जाता है और आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा की जाती है। जैसे बाहरी आक्रमण हो गया है ना, आंतरिक अशांति हो गया देश में, या सैनिक विद्रोह हो गया, राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन की चर्चा हो, तो इस समय क्या होता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है कटौती प्रस्ताव। तो देखिए, कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, तो सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा कर देती है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है कि जब सरकार बजट जितना बनाया उससे ज़्यादा अधिक धन की चर्चा कर देती है संसद भवन में, तो विपक्ष दल के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि उसे कम करने के लिए यह लाते हैं कटौती प्रस्ताव। अगला हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अगला है निंदा प्रस्ताव। जब कोई मंत्री अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता है तो उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव पारित होने पर उस मंत्री को त्याग पत्र देना होता है। यदि पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध या पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव हो जाए तो ये पूरे मंत्री परिषद को हटाना होगा। पूरे मंत्री परिषद को क्या होगा, हटाना होगा, हटाना होता है। यह अविश्वास प्रस्ताव के समान ही हो जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव के समान ही हो जाता है निंदा प्रस्ताव। अगला हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अगला है अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, नेक्स्ट में आएंगे अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए, बहुमत या विश्वास मत, यानी बहुमत या विश्वास मत लाने के लिए 273 सीट के बराबर लाना होता है। जब किसी पार्टी के पास 273 सीट से कम हो जाए तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यानी विपक्ष दल का नेता जब ये उसको मतलब अनुमान लग जाता है कि जो शासन कर रहा है सत्ता, उसके पास 273 सीट नहीं अवेलेबल है, तो वो क्या करता है कि अब अविश्वास प्रस्ताव ला देता है। संसद में प्रस्ताव लाने पर उस सरकार को 273 सीटें दिखानी होती है। यह प्रस्ताव लाने पर उस सरकार को 273 सीटें दिखानी होती है। यदि वो पूरी नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाएगा और सरकार को हटा दिया जाता है। सरकार को क्या होता है, हटा दिया जाता है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार प्रस्ताव गिर जाने के कारण से 13 दिनों में ही गिर गई थी और अटल बिहारी को त्याग पत्र देना पड़ा था। इस प्रस्ताव को लाने से पहले 10 दिन क्या किया जाता है, सत्ताधारी दल को सूचित कर दिया जाता है कि हम आपके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि आप अपने सीट को एकत्रित कर लें। अगला है संसद की कार्यवाही। तो देखिए, संसद की कार्यवाही है अगला।
तो देखिए प्रश्नकाल किसे कहा जाता है, तो इसका टाइमिंग जो होता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक एम में होता है, 11 से 12 एम होता है। यह संसद का पहला घंटा होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में, इसका नाम है प्रश्नकाल, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न यह मौखिक मुद्दे पूछे जाते हैं, यह क्या होता है, मौखिक पूछे जाते हैं। इससे इसके स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी कि तारांकित प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे स्पष्टीकरण के लिए पूर्व का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें तारांकित प्रश्न में तारांकित प्रश्न में पूर्व के क्वेश्चन कितना पूछ सकते हैं, तो 3 ही पूछ सकते हैं पूर्व के क्वेश्चन, यानी पूरक प्रश्न की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 ही होती है। अगला है अतारांकित प्रश्न, यह लिखित में पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न में अलिखित में पूछा जाता था और अतारांकित प्रश्न में लिखित पूछे जाते हैं, जिस कारण 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यानी अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। अगला है शून्यकाल। तो देखिए अगला है क्या है, शून्यकाल। तो ये 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक पीएम संसद का दूसरा घंटा होता है, संसद का दूसरा घंटा होता है। इसमें कोई भी नियम कानून नहीं लागू होता है, इसमें कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है। यह नाम भारतीय मीडिया ने दिया था, यानी कि शून्यकाल जो दिया था वो भारतीय मीडिया ने दिया था। और इसका कार्य कब होता है, तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक पीएम में होता है। इसमें कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता है। लंच का टाइम होता है 1 बजे से लेकर के 2 बजे, जिसमें भोजन संसद क्या करती है, भोजन करवाती है। लंच टाइम में क्या करती है, भोजन करवाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।